हमारे देश में प्रेजेंट टाइम के अंदर अभी बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। उनमें से मैं एक की बात करती हूँ और उसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों हो रहे हैं ये सभी, उसको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगी और बताने की कोशिश करूँगी। बात है कि आजकल के यूथ, आजकल की लेडीज़ या आजकल के पीपल, सभी लोगों की बात करती हूँ, लेकिन मोस्टली यूथ जो हैं, क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं? क्यों अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं या फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं? इन सब के पीछे मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, उसके सबके पीछे मेन प्रॉब्लम जो है, वो एक ही है। ठीक है, हम लोग कैसे भी कैसे इन चीज़ों को ऐड ऑन करके बताते हैं या किसी चीज़ को रिलेट करके किसी के सामने जो है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जितना मैं इस दुनियादारी को समझ पा रही हूँ, जितने लोगों की प्रॉब्लम को समझ पा रही हूँ, उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम है एक। वो ये है कि हम लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस यानी आशाएं जो हैं लगा लेते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं एक छोटी सी स्टोरी या एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। मान लो एक लड़की है जो कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कि रूढ़िवादिता है, जिस घर के अंदर ऐसा कहा जाता है नहीं, लड़कियों को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, इनसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं हंसना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। मान लो ऐसे कोई फैमिली से एक बच्ची बिलोंग करती है और वो पढ़ती हैं, कैसे भी करके ये इनके प्रकार पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेती हैं। फिर उसके बाद में उसकी कॉलेज लाइफ के अंदर मान लो उसको कोई एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है, एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाता है जिसके साथ वो हर प्रॉब्लम, हर अपनी जो अपने इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो शेयर करती हैं। और जब से वो खुल के जब से उसके साथ में शेयर करने लगी हैं, तब से वो अपनी ज़िंदगी जीने लगी हैं। उसको अच्छा लगने लगा है हर लम्हा, हर पल, हर मोमेंट। और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रही हूँ। और उस लड़के के अंदर वो अपनी पूरी दुनिया ढूंढ लेती हैं और अपने आप को इतना उससे कनेक्ट कर लेती हैं कि उसके कहने से सुबह होती है, उसके कहने से शाम। अब देखिए, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसके साथ बहुत खुश है, मेंटली फिजिकली दोनों प्रकार से वो उसके साथ रहना चाहती हैं। और फिर उसके बाद में वो इसको ऐसा रिलेट करने लगती हैं कि मतलब उसकी हर खुशी में वो होना चाहिए, उसके हर गम में वो उसके साथ होना चाहिए, जैसा वो चाहे वो वैसा करे, जहां वो जाना चाहे उसके साथ वो जाए। अब देखिए, यहां से इश्यू स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, जिससे वो मिली, हो सकता है वो लड़का बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो। अच्छी मीन्स जहां पे फ्रीडम हो, जहां पे फिर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं हो, किसी प्रकार की कोई रूढ़िवादिता नहीं हो और खुले विचार हों। तो उससे जब वो मिली तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरी पूरी दुनिया है। लेकिन लड़के के लिए तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसको उसकी फ्रीडम मिली थी। वो अपनी लाइफ बहुत ही अपनी अकॉर्डिंग जी रहा था, बहुत ही खुशहाल जिंदगी थी उसकी। लेकिन उसकी लाइफ के अंदर उस लड़की की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि लड़की की लाइफ के अंदर उस लड़के की है। अब वो सोच है, वो फीलिंग्स है, वो इमोशंस हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। अब मान लो कभी ऐसा, अच्छा ये सब जो चीजें रिलेट की उसने, पूरा उसने लाइफ पार्टनर मान लिया, उसने उसके साथ पूरी जिंदगी बिताएगी, वो वही उसके लिए सब कुछ है, ये सब लड़की की तरफ से थे जो वो अपने आप में ही वो सोच पा रही थी। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जैसा वो लड़की उस लड़के के बारे में सोच रही है, जितनी अब उसकी लाइफ में वो उस लड़के को इंपॉर्टेंस दे रही है, उतनी ही इंपॉर्टेंस वो लड़का उस लड़की को दे रहा हो। फिर जब कभी ऐसा लगता हो कि लड़का किसी से बात करे या कहीं जाना आना उसको पसंद हो, वो लड़की को पसंद नहीं हो, वो किसी से और से हंस के बोल रहा हो, उसकी लाइफ में और भी कोई लोग इंपॉर्टेंस रखते हो, वहां पे उस लड़की को ऐसा लग रहा है कि वो मुझे चीट कर रहा है। मैं उसको इस हद तक प्यार कर रही हूं तो वो मुझे क्यों नहीं कर रहा है। ये सब चीजें अपने आप में वो टूट जाती हैं और इतनी अपने आप को तकलीफ देने लगती हैं कि वो लड़की, उस लड़की की जगह पे कोई एग्जाम्पल के तौर पे लड़का भी हो सकता है जो ऐसी लाइफ जी रहा हो और उसको लड़की मिली हो, तो वो इस लड़की को अपने आप को अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उस लड़की की जगह पे कोई भी हो सकता है। अब उसकी जगह पे
जब उसको ऐसा लगे कि ये ऐसा है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ उसके अंदर कैद करके रख दी। और जब कभी ऐसा उसको लगता है कि ये ऐसा कर रहा है, मेरे अनुकूल नहीं है, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा वो नहीं है, तो वो लड़की अपने आप को डिप्रेस्ड कर लेती है, अपने आप को आइसोलेट कर लेती है, और मे भी ऐसे बच्चे अपने आप सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखे कि अगर वो नहीं हो तो हमें लाइफ को ख़त्म करना पड़े। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब कभी भी कोई व्यक्ति, कोई चीज़ आपकी लाइफ में आती है जिससे आपको खुशियाँ मिले, उस समय आप जिंदगी को दो पहलू से देखिए। एक पहलू ये भी रखिए कि मान लो जो मुझे आज इतना खुश रख रहा है, कल अगर मान लो इसके साथ मैं नहीं रहती हूँ या ये मेरे साथ नहीं रहता है, तो मेरी लाइफ का क्या होगा, उसके आगे जाके, इसके बियॉन्ड जाके मैं क्या करूँगी। अगर आप मेंटली इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है या आपको तोड़ सकती है। ऐसा ही होता है कि कोई बहुत सी लड़कियां जो शादीशुदा हो जाती, शादी करने के बाद में ऐसी फैमिली से आती हैं या ऐसी कोई कमियां उसकी ज़िंदगी में रही हो और शादी के बाद में वो खुशियां उसको पति से मिलती हो, लेकिन वो सब कुछ अपने पति में देख लेती हैं। और जब कभी उसको ऐसा लगता है कि मेरा पति किसी और चीज़ में खुश है, किसी और चीज़ से खुश है, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। या फिर कोई लड़का ऐसा इमेजिन कर रहा हो और फिर उसको एक लड़की उसकी लाइफ में आई हो और उसको खुशियां मिल गई हो और सडनली उसको कुछ चीज़ें ऐसी लगी हो जो वो एक्सपेक्ट नहीं करता हो, और उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसी नहीं है जैसा मैंने सोचा। तो आपने सोचा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपने इतनी इंपॉर्टेंस दी